हे व्हाट्सअप लवली पीपल। समंदर वाकई में एक बहुत खतरनाक चीज होती है। जिन भी लोगों का वास्ता समंदर से पड़ता है उन्हें मालूम है कि समंदर उनको एक ही पल में खत्म कर सकता है। जो लोग समंदर में सेलिंग करते हैं उन्हें पता होता है कि हमें हवाओं का ध्यान रखना है, कंपास पर नजर रखना है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें उन्हें ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर इन चीजों में जरा भी चूक हो जाती है तो उन्हें इसका खामियाजा अपनी मौत से चुकाना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी ही कुछ असली कहानियां देखने वाले हैं। जो लोग समंदर में भटक गए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, समंदर से लड़ते रहे और आखिरकार जिंदा वापस लौट आए। तो आइए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की हमारी जो पहली स्टोरी है वो घटित हुई थी सन 1982 में, जो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है। स्टीव कोलेहान एक अमेरिकन नाविक हैं। 30 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं समंदर को क्रॉस करता हूँ। मिनी ट्रांजिट रेस में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने प्लान की थी। उन्हें 2-3 जगह पर अलग अलग होते हुए कैनरी की तरफ जाना था। जर्नी के 2 स्पॉट तो उन्होंने स्मूथली क्रॉस कर लिए, लेकिन जो तीसरा स्पॉट था कैनरी, उस समय एक बड़ा सा तूफान आ गया। तूफान इतना ज़्यादा भयानक था कि उसने कई सारी बोटों को उल्टा दिया। तो भला इतने बड़े तूफान में स्टीवन की बोट कहाँ से बचती? उनकी बोट भी डूब गई। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जब वो डूबे उस टाइम उन्होंने एक इमरजेंसी किट होती है बोट के अंदर, वो निकाल ली और एक छोटी सी इन्फ्लेटेबल राफ्ट निकाल ली। अब वो इस छोटी सी इन्फ्लेटेबल राफ्ट में अकेले समंदर में भटक रहे थे। हालांकि उनके पास एक रेडियो ट्रांसमीटर था जिसकी रेंज 250 माइल थी, जबकि वो ज़मीन से 500 माइल की दूरी पर थे। उन्हें चारों ओर पानी और आसमान के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वो भटक चुके थे। लेकिन फिर भी सरवाइव करते रहे और 76 डेज उन्होंने यहाँ पर गुजारे। पीने के पानी के लिए उन्होंने वाष्पीकरण टेक्निक का यूज़ किया। उन्हें दिन में तकरीबन 4 बार अपनी बोट को फुलाना पड़ता था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और तो और बड़ी बड़ी शार्क उनकी बोट की चक्कर लगाती थी। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने पहली मछली पकड़ी, लेकिन उन्हें इसे कच्चा ही खाना पड़ता था क्योंकि पकाने का कोई साधन नहीं था। सरवाइव करने के लिए उन्होंने डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया उस छोटी सी ही बोट में। वो डेली पानी के लिए संघर्ष करते थे, खाने के लिए संघर्ष करते थे। खाना मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही पानी पीकर भूखा सोना पड़ता था और फिर बोट अलग फुलानी पड़ती थी। इस तरीके से वो अपने आप को बचाते रहे मौत से और संघर्ष करते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार 76 डेज के बाद मछुआरों की एक टीम ने उनको देखा और उनको हेल्प करके वो किनारे पर लेकर आ गए। उनका वजन सिर्फ 45 किलो रह गया था, यानी कि 94 पाउंड्स। इस रियल सर्वाइवल स्टोरी को देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि अगर इंसान चाहे, उसका विल पावर स्ट्रांग है, तो वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इंडोनेशिया के मछुआरे अक्सर रोम्पोंग का यूज़ करते हैं मछली पकड़ने के लिए। ये इस टाइप की एक लकड़ी की बोट होती है जिसमें कोई इंजन नहीं होता है। ये पानी पर फ्लोट होती रहती है और ये लोग दिन में तो मछली पकड़ते हैं और रात में लैंप लगाकर मछलियों को अट्रैक्ट करते हैं और तकरीबन 1-1 महीने तक ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। इंडोनेशिया के एलडी नदाल, जो कि 18 साल के थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगले 6 महीने वो रोम्पोंग पर बिताएंगे। मिड जुलाई में वो 77 माइल्स दूर चले गए इंडोनेशिया के तट से। वैसे एलडी नडाल जब 16 साल के थे तब से ही वो मछुआरे का काम कर रहे थे, लेकिन जब वो इस यात्रा पर गए तो इतनी तेज हवाएं चली कि उनकी बोट पूरी तरीके से भटक चुकी थी और उन्होंने उन 50 दिन समंदर में बिताए। जब भी वो कोई बड़ी बोट गुजरते हुए देखते थे तो वो पूरी कोशिश करते थे कि वो बोट उन्हें देख ले, लेकिन उनकी इस छोटी सी बोट पर किसी की नज़र नहीं पड़ती थी और वो फिर निराश होकर वहीं पर बैठ जाते थे। धीरे धीरे उनका खाना ख़त्म हो रहा था। फिर उन्होंने मछलियाँ पकड़ना स्टार्ट की, जिसे वो वहीं पर पका लिया करते थे। जब उनके पास ईंधन खत्म होने लगा तो उन्होंने रोम्पोंग की लकड़ियाँ ही जलाना स्टार्ट कर दी। लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज था साफ़ सुथरा पीने का पानी, जो कि उनके पास धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। वो एक दिन में सिर्फ 3 घूंट पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपने कपड़ों को समंदर के नमकीन पानी में गीला करके उसे निचोड़ कर पानी पीना स्टार्ट किया। उनकी सारी आशाएं टूटती जा रही थी। वो अपने साथ एक बाइबल लेकर गए थे, उन्होंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और फिर चमत्कार हुआ। 31 अगस्त 2018 को पास ही से जाते हुए एक बड़े से जहाज ने उनके सिग्नल को कैच किया और फिर उनकी मदद की उन्हें किनारे पर लाया गया। वो इंडोनेशिया के तट से तकरीबन 1300 माइल दूर जा चुके थे।
जब उन्हें बाहर निकाला गया, सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया गया, कपड़े बदलाए गए और बड़ी वाली बोट में बैठकर वो जापान गए और फिर जापान से उनके घर उन्हें इंडोनेशिया भेजा गया। इस हादसे के बाद उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं कभी भी अब सेल नहीं करूँगा। तो ये था आज का हमारा धमाकेदार वीडियो, जिसमें आपने कुछ रियल सर्वाइवल स्टोरीज देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।